कल हमने जो करवाया था कि अगर हमारे पास एक शीट है और एक डेटा है जिसमें हमें कुछ फुल नेम इस तरह से है, डॉक्टर ब्रजेश आनंद करके, तो इसको एक तरीका हमने बताया था कि मैन्युअली आपको क्या करना है, लिख सकते हैं और इसको फ्लैश फिल से कर सकते हैं। फ्लैश फिल बताया था ना, फ्लैश फिल में क्या था कि एक कंट्रोल ई करेंगे, ये फ्लैश फिल का शॉर्ट कीज होता है। कहाँ होता है, अगर भूल गए तो फिल के अंदर फ्लैश फिल होता है। दूसरा ऑप्शन हमने क्या बताया था, इसी काम को करने के लिए टेक्स्ट टू कॉलम बताया था। टेक्स्ट टू कॉलम में क्या बताया था, यू हैव टू सिलेक्ट योर डेटा एंड देन डेटा टैब में जाके टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे। डिलिमिटेड यूज होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेक्स है, और स्पेस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, डेस्टिनेशन चेंज करेंगे यहाँ पे और यहाँ से फिनिश कर देंगे, तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। तीसरा था कि इस चीज़ को हम लोग मैन्युअली फंक्शन से करेंगे। मैन्युअली फंक्शन से करने का क्या मतलब था यहाँ पे कि आपको लेफ्ट राइट मिड न्यू लगाना है, इक्वल टू लेफ्ट करा, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, 2 कैरेक्टर लेना है तो लेफ्ट से 2 उठाया। उसी तरह से रिया का करना है तो लेफ्ट लगाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर इसमें 4 किया तो ये मिस निकला। उसी तरह से राइट करेंगे तो राइट से इस टेक्स्ट के अंदर 5 करा तो आनंद निकलेगा। राइट से इस टेक्स्ट के अंदर 3 करेंगे तो ये लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट मैनुअली ये था। मिड टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, 4th नंबर से 7 करेंगे तो ब्रजेश निकल आएगा। फिर मिड करेंगे, कहता है कि कितने नंबर से, तो रिया कहाँ से शुरू हो रहा है, 6th पोजीशन से, मिस का 4, एक स्पेस 5, आर का 6, तो छठे से 4। ये था जिसको कि हम लोग मैनुअल बोलते हैं। मैनुअल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है, ऑफिशियली आप इसको यूज करेंगे। और अगर मैंने 5-6 लाख डेटा दे दिया तो आप तो पूरी ज़िंदगी लगा देंगे इसी को करने में, लेकिन आपका सोल्यूशन नहीं आएगा, या आएगा तो लाखों मिनट लगेगा, यानी बहुत टाइम लगेगा। एक तीसरा हो, कोई ऐसा ऑप्शन हो मेरे पास जिससे कि ये चीज़ें डायनेमिकली हमें टाइटल अलग हो जाए, नेम अलग हो जाए, सन नेम अलग हो जाए। ये हुआ बाय क्रिएटिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाएंगे, बट फॉर्मूला बनाने से पहले कुछ और फंक्शंस हम लोग देखते हैं। जब ये फंक्शंस आपका क्लियर होगा तभी आप उस तरह के फॉर्मूला को जनरेट कर पाएंगे। उसमें से एक फंक्शन है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट, एक का नाम है रिप्लेस, एक का नाम है फाइंड और एक का नाम है सर्च। इसके बारे में तो नहीं बताया है ना अभी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सबसे पहले इन चारों फंक्शंस को समझते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब बदलना होता है, किसी के बदले में। तो जैसे मैंने लिखा माई नेम इज ब्रजेश आनंद, और माई की जगह पे मैं चाहता हूं कि हो जाए योर नेम इज ब्रजेश आनंद। तो सब्स्टिट्यूट बहुत इजी फंक्शन है जिसमें टेक्स्ट का मतलब जिस टेक्स्ट में चेंज करना है, ओल्ड टेक्स्ट मतलब जिस वर्ड को बदलना है, और न्यू टेक्स्ट का मतलब जिस वर्ड से बदलना है। सो क्या हो गया हमारा, माई नेम इज ब्रजेश आनंद, और यहाँ पे क्या हो गया, योर नेम इज ब्रजेश आनंद।
अगर मैंने बोला माई नेम इज ब्रजेश आनंद के जगह पे माई नेम इज मान्या आनंद करना है, यानी नाम को बदल के मान्या करना है, नाम बदलना है यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट मतलब इसमें, ओल्ड मतलब जिस वर्ड को बदलना है, यहाँ पे ब्रजेश को बदलना था, और किस नाम से, मान्या। देखिए हो रहा है ना, यानी कि हम चाहें तो नाम बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का सबसे ज़्यादा यूज आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी 12-11 लोग खेलते हैं क्रिकेट में, और एक को बैकअप में रखते हैं या दो को रखते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट, की कोई इंजर्ड हो जाता है तो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को हम लोग फील्डिंग करने के लिए या रनिंग करने के लिए या किसी वर्क के लिए भेजते हैं। तो सब्स्टिट्यूट मतलब बदलना, किसी के बदले में कोई, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, सेम फंक्शन है रिप्लेस। सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का नाम, दोनों का काम सेम है। सब्स्टिट्यूट मतलब भी बदलना, रिप्लेस मतलब भी बदलना, बट इसका सिंटेक्स बदल जाता है। देखेंगे कैसे। मैं वही काम करना चाहता हूँ कि माई नेम इज़ ब्रजेश आनंद को योर नेम इज़ ब्रजेश आनंद रिप्लेस से करना चाहता हूँ। सो रिप्लेस में ओल्ड टेक्स्ट मतलब हो गया, इस टेक्स्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या कहता है, ये स्टार्टिंग नंबर बोलता है कि आप जिस वर्ड को बदलते हो या बदलना चाहते हो उसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग नंबर क्या है। ऑब्वियसली मेरे को तो माई बदलना है, इसका तो स्टार्ट 1 से ही हो रहा है, तो स्टार्ट नंबर हो गया जहाँ से हो रहा है। फिर कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, इसके कितने लेटर्स को बदलने हैं, कितने कैरेक्टर्स को बदलना, 2। इसका मतलब आप माई को सिलेक्ट कर चुके हो, इस टेक्स्ट में जाना 1,2 करना, यानी माई को सेलेक्ट कर लेते हो। और न्यू टेक्स्ट मतलब योर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी, जितना इजी सब्स्टिट्यूट था उतना इजी नहीं, क्योंकि इसमें पोजीशन गिनना है, फिर उसका लेंथ बताना है, फिर चेंज होगा। सेम उसी तरह से माई नेम इज़ ब्रजेश आनंद को माई नेम इज़ आन्या आनंद करना चाहते हैं, मान्या आनंद करना चाहते हैं सब्स्टिट्यूट्स के बजाय रिप्लेस। तो रिप्लेस में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि ये ओल्ड टेक्स्ट हो गया, और स्टार्ट पोजीशन के लिए आपको गिनना पड़ेगा ब्रजेश तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें पोजीशन पे ब्रजेश शुरू हुआ है। और कितने कैरेक्टर का है, तो 7 कैरेक्टर का है, और इसके बदले में क्या चाहिए, मान्या। अब इतना लंबा सफ़र करने के बाद आप माई नेम इज़ ब्रजेश आनंद को माई नेम इज़ आन्या कर सकते हो। तो आपको इस रिप्लेस के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या लगता है? जो सर जहाँ पे से कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है, कैरेक्टर गिनना, ब्रजेश गिनने के लिए। अभी तो बहुत छोटा सेंटेंस था, हो सकता है कि सेंटेंस बहुत बड़ा हो, और ब्रजेश वर्ड हो सकता है 1000 या 2000 कैरेक्टर के बाद हो, तो ऐसे में तो हालत ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इसके सपोर्ट के लिए आप ये 2 फंक्शन यूज कर सकते हैं। हमारे लिए बस यही चैलेंज था कि ब्रजेश का पोजीशन जो 12 है, 1 2 3 ऐसे गिन लिया कि कोई भी छोटा दे, तो आप उसके जगह पे लगा सकते हो फाइंड। फाइंड एक ऐसा फंक्शन है जो किसी वर्ड या किसी कैरेक्टर की पोजीशन बताता है। जैसे माई, मैंने पूछा कि माई को फाइंड करो, कहाँ, तो ये, तो माई 1 नंबर पे है। उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ फाइंड करो ब्रजेश को, जो वर्ड बदलना था, कहाँ, तो इसमें, तो इजीली बता देगा 12। तो एक काम तो आसान हो गया कि कितने दूर तक है, कहाँ पे है। नंबर ऑफ कैरेक्टर तो मैनुअली है, उसको गिन सकते हैं, 2 4 5 10 होगा, उसको गिना जा सकता है। सेम काम सर्च भी करता है, एकदम सेम काम सर्च करता है। सर्च में क्या, तो माई को ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, तो इसमें ढूंढना, तो पहले नंबर पे ही माई है। उसी तरह से सर्च करना है, देखिए इसका सिंटैक्स तक भी सेम है। सर्च क्या, ब्रजेश, और कहाँ, इसमें, तो ये बता दिया आपको 12 मिनट। तो इन दोनों का सेम ही काम है, बट ये केस सेंसिटिव होता है। अगर गलती से सर्च करते समय ब्रजेश का बी कैपिटल कर दिया, कैपिटल भी तो है नहीं इसमें, तो ये क्या करेगा, नहीं ढूंढेगा, एरर दे देगा।
लेकिन सर्च इस मामले में हमारा ज़्यादा अच्छा फंक्शन है, क्योंकि अगर हम कैपिटल भी दे देंगे, पूरे के पूरे ब्रजेश को भी कैपिटल में दे देंगे तो भी पर ये ढूंढ लेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो ये दोनों फंक्शंस का डिफरेंस पता चला। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस? दोनों का काम सेम है, तरीका अलग अलग है। ये 4 फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा एडवांस के लिए, बहुत ज़्यादा। आज आपके साथ वो मयंक नहीं है, उनको शायद रिकॉर्डिंग भेज देंगे तो शायद काम चल जाए, कोई डाउट होगा तो फिर ले लेंगे। तो आपको ही बिल्कुल एक्टिव मोड में रहना है। तो हमने बोला सब्स्टिट्यूट क्या है, रिप्लेस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, फाइंड क्या है, सर्च क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आते हैं कि इसी कुछ फंक्शंस का ज़रूरत पड़ेगा हमें इस क्वेश्चंस को डायनेमिक करने में। टेक्स्ट टू कॉलम जो फंक्शन के थ्रू किया था, लेफ्ट राइट मिड के लिए किया था, यहाँ पे बाय फॉर्मूला करेंगे तो ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग लेंगे, इसमें भी हमें लेफ्ट चाहिए, इसमें मिड चाहिए और इसमें राइट चाहिए। तो लेफ्ट राइट मिड में तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे ट्रिक होगा, यहाँ पे ट्रिक ये है कि मेरे को फर्स्ट स्पेस चाहिए, कि फर्स्ट स्पेस कितने नंबर कैरेक्टर पे है। आप बता सकते हो कि फर्स्ट स्पेस कितने नंबर कैरेक्टर? 3rd पे है। तो ये हुआ आपने देख के किया, ये काम को मैं फॉर्मूले से करता हूँ या फंक्शन से करता हूँ कि फाइंड स्पेस इन दिस। तो ये क्या करेगा, जैसे उसको पहला स्पेस मिलेगा, जैसे कोई पहला वर्ड मिलता है वैसे वो पहला वर्ड की पोजीशन दे देगा। तो पहला स्पेस जैसे ही मिला तो उस सब का पहला स्पेस आपके सामने रख दिया। देखिए इसमें 3rd है, इसमें 5th है, फिर इसमें 3rd है, किसी किसी में बदल भी देते हैं, जैसे इसमें कर दिया श्री कर दिया। अब इसमें आके हमने MRS बोल दिया, इसमें आके SHREE कर दिया, SHRI कर दिया, एक में और ऐसे ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबका स्पेस अलग अलग जगह पे हो गया। बट एक चीज़ कॉमन है कि जब भी स्पेस मिलेगा उससे एक कम होगा जो इसका टाइटल होगा। 3 है तो 2 टाइटल है, 5 है तो 4 टाइटल है, 3 है तो 2 ही है। ये देखिए 4 है तो इसमें 3 है, श्री है। ये 4 है तो देख रहे हैं हमारा, ये चीज़ क्लियर हो गया। ये लॉजिक समझ में आया? मतलब पहली स्पेस जो आपने निकाली है, तो पहली स्पेस इसमें तीसरा आया, इसमें 5वां आया, ये पता चला? हाँ, ये 3rd पे है, ये 5th पे है, ये तो पता चल गया ना। अब हमें ये है कि इससे एक कम है इसका लेफ्ट से हाइट वो विथ। 3 से 1 कम करोगे तो 2 बचा डॉक्टर के लिए, 5 से 1 कम करोगे तो 4 बचा मिस के लिए, 4 में से 1 गया तो 3 बचा श्री के लिए। बस हो गया, लेफ्ट वाला डायनेमिक हो गया आपका। लेफ्ट जब लगाओगे तो आपसे पूछा जाता है टेक्स्ट डाल दिया कितना, तो आप डायरेक्ट गिन के नहीं बोलोगे, बोलोगे पहले स्पेस में से 1 कम, -1 मतलब 3 - 1 तो 2। डायनेमिक हो गया। अब क्या फ़र्क पड़ता है इसमें, 5 डेटा का निकाल लो या 50 या 1 लाख डेटा का या 5 लाख डेटा का। ये लॉजिक समझ में आया? ये चीज़ को डायनेमिक करने के लिए हमें फाइंड की ज़रूरत पड़ी, और फाइंड में भी फर्स्ट स्पेस को फाइंड करने का। अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू सेकेंड स्पेस फाइंड करेंगे। यानी कि अगर मैं बोलूँ इसमें ए कहाँ है, तो 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे ए है, लेकिन सिर्फ छठे नंबर पे थोड़ी, आनंद में भी तो ए है, रिया सेन में देखिए एक ही ए है, खुशी निगम में 2 आई है, एक आई खुशी में है, एक आई। तो हमेशा जो वो पहला को फाइंड करता है, तो दूसरा को कैसे फाइंड करता है? दूसरा को तब तक फाइंड नहीं करेगा जब तक कि पहला को फाइंड नहीं करेगा। तो पहला को तो हमने फाइंड करवा लिया, तो दूसरा फाइंड करना हमारे लिए अब आसान हो जाएगा। गौर से देखेंगे कैसे। इस बार भी फाइंड ही लगाना है, क्या तो स्पेस ही लगाना है, कॉमा कहाँ तो इसमें से,
बट इतने क्लोज करोगे ना तो फिर से वो पहला स्पेस ही निकालेगा, लेकिन हमने तो पहला स्पेस तो हमने निकाल रखा है। इसलिए देखोगे एक फॉर्मूले के अंदर एक पार्ट और है जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग पोजीशन। तो मैंने बोला कि पहला पोजीशन तो मैं निकाल ही चुका हूँ, तीसरे पे है, आप चौथे से ढूंढना शुरू करो, यानी +1, पहला स्पेस +1, यानी कि वो पहला स्पेस तीसरे पे था, अब बी से शुरू करेगा, यानी ब्रजेश से शुरू करेगा। इसमें 5वां स्पेस तो है, ये आर से शुरू करेगा ढूंढना। तो जैसे ही उसको मिलेगा तो सबके सामने सामने आपको सेकेंड स्पेस निकल के आ जाएगा। फर्स्ट स्पेस निकालना, सेकेंड स्पेस निकालना, समझ में आ गया? यही ये बस 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 यही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा ना। ये जो ये वाला फॉर्मूला लगाया ना F2 के जगह पे ये वाला लगेगा, फाइंड का फॉर्मूला, तब हो जाता। वो तो एक्सपर्ट लेवल हो गया, पहले तो आप इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तब आप उसी के अंदर डाल दोगे। अब जैसे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, हम इसी के अंदर डाल देते हैं, लेकिन डालने पे समझ तो जाओगे, हो भी जाएगा, बट आप खुद ही फंस जाओगे। इसलिए ब्रेक मोड में, इसको बोलते हैं हेल्पिंग कॉलम लेके बनाना। अब देखिए, एक हमने लेन पढ़ा था, लेन से क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर पता चल जाता है टोटल। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इसमें तो ज़्यादा कोई लॉजिक था नहीं, लेकिन इन तीनों के हेल्प से अब हमारा बनेगा। देखिए राइट में नॉर्मली क्या होता है, राइट में नॉर्मली होता है टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो, बताते हो कितना गिन के कि 1 2 3 4 5, आप गिनो मत, इसको डायनेमिक सोचो। डायनेमिक ये है कि पूरी लेंथ इसकी 16 है और सेकेंड स्पेस इसका 11 है, तो 16 में से 11 जाएगा तो 5 बचेगा, 13 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा। देखिए सेन का 3 ही तो बचता है, आनंद का 5 ही तो बचता है। अगर मैं अत्री का देखता हूँ, ये देखिए 15 में से 10 गया तो 5 बचा, ATTRI अत्री हो रहा है, वो तो क्या आपका काम। यानी कि सर नेम को डायनेमिक करने के लिए पूरी लेन चाहिए और माइनस चाहिए सेकेंड स्पेस, दैट्स इट। हाँ क्लियर हो गया। अब एक बच गया बीच का, बीच का कैसे करेंगे, 1 सेकेंड होल्ड करिएगा। इसकी रिकॉर्डिंग है मयंक, आप इसकी रिकॉर्डिंग है मयंक, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आप लगभग 20 पता नहीं, ऐसा किसी के साथ अभी 40-50 स्टूडेंट में किसी के साथ नहीं हो रहा है, बट कुछ होगा, टेक्निकल इश्यूज हो सकता है। आप सिस्टम वगैरह को रीस्टार्ट वगैरह कर लीजिए। ना पता नहीं क्या इशू है। हाँ, क्योंकि मैं मान्या बिल्कुल टाइम पे जुड़ी, एक विस्मित है वो टाइम पे जुड़ गया। श्योर। तो मान्या आपको पता चल गया कि लेफ्ट से कैसे इसको डायनेमिक किया जाएगा, राइट से इसको कैसे डायनेमिक किया जाएगा। अब बच गया मिड। अगर मैं मिड लगाता हूँ तो मिड में जो टेक्स्ट लेने के बाद हमें क्या जरूरत पड़ता है, कहाँ से, तो आप गिनते हो 1 2 स्पेस 3 4,
4 मतलब हुआ स्पेस के एक बाद, तो स्पेस तो निकाल ही चुके, +1, ये डायनेमिक हो गया। अब आता है नंबर ऑफ कैरेक्टर। देखिए मेरा बीच का जो नाम है दोनों स्पेस के बीच में ही तो है, तो सेकेंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस कर दिया, दैट्स इट। पूरा नाम आपका डायनेमिक। यही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। कोई फ्लैश फिल नहीं पूछेगा, कोई टेक्स्ट टू कॉलम नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है बट ये पूछता है जिसमें आपको फर्स्ट स्पेस, सेकेंड स्पेस और लेन, ये तीनों चीज़ें निकालेंगे, उसके बाद ही आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया ना? तो हमने ये कंबाइन करना सीखा, यानी फॉर्मूला क्रिएट करना सीखा कि किस तरीके से फॉर्मूले क्रिएट होते हैं, बट उसके लिए सब्स्टिट्यूट सीखा आपने, रिप्लेस सीखा। हालांकि इन दोनों का जरूरत अभी नहीं पड़ा हमें, इनमें से किसी एक से आप काम चला सकते हैं, बट फॉर्मूला कभी भी आपको पूछ के नहीं बोलेगा कि इसका यूज करो, इसका यूज करो, वो तो आपने लॉजिक सोचना है। अब देखेंगे इसमें लेफ्ट भी लगा, राइट भी लगा, मिड भी लगा, लेन भी लगा, इसके अलावा फाइंड भी लगा, तो 5 फंक्शन यहाँ पे यूज हुए हैं, तब जाके ये सॉल्व हुआ। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे राम इज ए गुड बॉय। आपसे ये सवाल है कि इस सेंटेंस में कितने स्पेस हैं, कैसे बताएंगे आप? एक तो गिन के बताएंगे कि सर 1 2 3 4 स्पेस है इसमें। और दूसरा तरीका क्या है? फाइंड से कैसे पता कर लेंगे कि 4 स्पेस? फाइंड स्पेस की पोजीशन बताता है, नंबर ऑफ स्पेस नहीं बताता है। फाइंड तो स्पेस की पोजीशन बताता है ना, ये पहले पोजीशन पे जो स्पेस है चौथे नंबर पे है, दूसरा है जो 5 6 7वें पोजीशन पे है, तीसरा जो 8 9 9वें पोजीशन पे है, चौथा जो है 1 10 11 12 13 14वें पोजीशन पे है। मैंने वो नहीं पूछा, मैंने पूछा इस सेंटेंस में कितने स्पेस हैं। अगर ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ दूं तो इसके लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे सेंटेंस दे दिए और आपको बताना है कि कितना कितना स्पेस है। देखिए एक लगाओ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में मैंने बोला कि बदलना होता है, तो बदलने के लिए टेक्स्ट ले सकते हैं। फिर बोला कि ओल्ड टेक्स्ट किसको बदलना चाहते हैं, मैंने बोला स्पेस को बदलना चाहते हैं। इसके बदले में आप क्या लिखना चाहते हो? इसके बदले में मैं लिखना चाहता हूँ कुछ नहीं, बिना स्पेस का, यानी कि स्पेस के बिना अब हो गया ये स्पेस के साथ हुआ, ये स्पेस के बिना हुआ। इसकी जो लेंथ होगी, जो इसकी लेंथ होगी और जो इसकी लेंथ होगी, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही हमारा नंबर ऑफ स्पेस होगा। अब क्या फर्क पड़ता है इसमें, कौन सा सेंटेंस है, उसमें कितने स्पेस है? माई राम इज ए गुड बॉय एंड ही इज ए वेरी गुड पर्सन एंड ही इज वेरी हेल्पिंग, ऐसा फट 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 करेगा, अपने आप काम करेगी, आपको गिनने की जरूरत नहीं है। 72 स्पेसेस हैं, 55 हो गया बिना स्पेस का, इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ इतना स्पेस है, गिनना है तो गिन लो। ये इस तरह का सवाल पूछता है कि आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कितने इस सेंटेंस में कितना स्पेस है। अब मान्य समझ में आया? इसी को बोलते हैं फॉर्मूला बनाना। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा लेन ऑफ दिस, यानी 72
माइनस लेन, जब आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तब, सब्स्टिट्यूट किसको करोगे, इसको, किसको हटाओगे, स्पेस को, किससे, नॉन स्पेस से, ये हुआ आंसर, ये हुआ डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बनाना। लेन ऑफ दिस माइनस लेन सब्स्टिट्यूट करने के बाद। कोई डाउट? हाँ, डाउट किसी को पढ़ते समय नहीं होता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी सी डाउट निकलेगी, और उस डाउट को और क्लियर कर लेंगे मेरे साथ तो बिल्कुल ही क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा और आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब ये देखिए, ये एक क्वेश्चन था आपके लिए, नंबर ऑफ स्पेस फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ स्पेस के कितने स्पेस हैं ये जानने के लिए। क्वेश्चन कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि फ्लैश फिल क्या होता है, टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि फॉर्मूला बना के इसको सॉल्व करना है, या आपसे पूछ देगा कि कितने इसमें वर्ड है। अब इस बार स्पेस नहीं पूछा, इस बार पूछा कितने वर्ड है। अब कितने वर्ड के लिए हैं और भी क्वेश्चन, इसमें और डेप्थ में जाना पड़ेगा, इसलिए हर एक फंक्शन पे बहुत नज़र बना के रखना पड़ेगा। ये जो फंक्शंस आपको करवा रहा हूँ वही मेन हमारा डिव है। जितना फंक्शन पे स्ट्रॉन्ग रहेंगे आप, उतना आप सवाल जवाब कर सकते हैं या बना सकते हैं। कोई डाउट? इस तरीके से एक सीट और आपके साथ शेयर करूंगा, इसको स्टॉप कर देता हूँ।